हेलो फ्रेंड्स, हरियाणा कॉलेज एडमिशन 2024-25 स्टार्ट हो चुके हैं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कहां पर आपको रजिस्ट्रेशन करना है और रजिस्ट्रेशन करते टाइम कौन कौन सी बातें आपको ध्यान रखनी है। देखिए, 3 जून से बोला गया था कि आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, लेकिन 1-2 दिन जो है वेबसाइट नहीं चल पाई। उसके बाद आपको पता है कि 25 जून आपकी लास्ट डेट है। तो अब यहाँ पर जो है आपके रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो चुके हैं। कैसे आपको रजिस्ट्रेशन करना है, कौन कौन सी ज़रूरी बातों का आपको ध्यान रखना है, वो सब कुछ आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए, सबसे पहले मैं आपको DHE की ऑफिशियल वेबसाइट पे ले चलता हूँ और वहाँ पर बताता हूँ कि कहाँ पर कैसे आपको क्या करना है। सो फ्रेंड्स, DHE के ऑफिशियल पोर्टल पर आने के लिए आपको सर्च करना है DHE एडमिशन पोर्टल। जैसे आप सर्च करेंगे, ऊपर ही ऊपर आपको दिखाई दे जाएगा ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल DHE, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन हरियाणा। तो इसको आपको ओपन करना है। ओपन करने के बाद आप देखेंगे यहाँ पर सारी डेट्स इन्होंने बताई हुई हैं कि भाई कब तक रजिस्ट्रेशन होंगे। तो आप देख सकते हो कब मेरिट लिस्ट आएगी। तो ये जैसे जैसे जो भी आएगा वो हम आगे आपको बताते रहेंगे, लेकिन अभी सबसे ज़रूरी काम है आपका ऑनलाइन फॉर्म भरना, रजिस्ट्रेशन करना। तो उसके लिए आपको नीचे आना है। नीचे आकर आप देख सकते हैं वैसे नोटिस वगैरह भी है यहाँ पर, लेकिन देखिए यहाँ पर नीचे आने के बाद ये यहाँ पर ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस दिखा रखी है। ठीक है, स्टेप फर्स्ट है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, स्टेप सेकंड है एप्लीकेशन फॉर्म भरना। ठीक है, तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके बाद फॉर्म भरना है, उसके बाद ऑनलाइन वेरिफिकेशन होगी, जो कि आपका काम नहीं है, कॉलेज का काम है। उसके बाद आपको मेरिट लिस्ट और सीट अलॉट हो जाएगी कॉलेज में। उसके बाद आपको फ़ीस पेमेंट करनी है और एडमिशन आपका कन्फर्म हो जाएगा। तो ये है पूरी प्रोसेस। अभी हम कौन से स्टेप पे खड़े हैं? अभी हम खड़े हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेप पे, यानी कि आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है और फिर फॉर्म भरना है। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद जो है, अब देखिए मेरे पास किसी की डिटेल्स तो है नहीं, वरना मैं करके भी दिखा देता। यहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स डालनी है और रजिस्ट्रेशन कर लेना है। ठीक है, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखनी है, जो भी फ़ोन नंबर, जो भी ईमेल आईडी दो वो चालू होनी चाहिए। ठीक है, ऐसे नहीं है कोई ऐसा नंबर डाल दो जो चालू नहीं है, बंद है, तो भाई उस पर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि OTP आएंगे, आगे मैसेज आएंगे, फीस का लिंक आएगा, सब कुछ आएगा। ठीक है, तो इसलिए अच्छे से सारी डिटेल्स डालनी है अपनी, आपका नाम, पापा का नाम और जेंडर सेलेक्ट कर लो, ईमेल एड्रेस, मोबाइल नंबर। ठीक है, इसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करोगे, OTP वगैरह आ जाएंगे। उसके बाद जो है आपको यहाँ पर रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कहने का मतलब। ठीक है, 100 रुपये रजिस्ट्रेशन की फ़ीस है, ये बात आप ध्यान रखना। इसके बाद आप अपना पासवर्ड वगैरह बना लोगे। उसके बाद आपको क्या करना है, फॉर्म भरना है। ठीक है, तो फॉर्म इस पर आपको भर देना है। तो ओवरऑल जो है, या तो कोई वीडियो मुझे मिलेगी फॉर्म भरते हुए पूरी की पूरी, तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वरना आप लोग इसको कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर मैं तो यही कहूँगा कि आप लोग जो है 150 रुपये खर्च करके किसी ऑनलाइन इंटरनेट की दुकान से अपना फार्म भरवा लें, क्योंकि इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने होते हैं और भी चीज़ें हैं, तो आपसे गलती भी हो सकती है। इसके अलावा आप खुद करना चाहें तो खुद कर सकते हैं, रिस्क लेकर, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि भाई मैं तो देखिए, अब यार मेरे लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि फ़ायदा है तुम खुद भरोगे या किसी से भरवाओगे तो, लेकिन जो सच्चाई है वो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि पिछले सालों में मैंने वीडियो बनाई है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स खुद फॉर्म भरते हैं, कोई दिक्कत हो जाती है, कोई गलती कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप भरवा सकते हो, मैंने आपको बता दिया है। अब देखो ध्यान से, कुछ बातें हम जो है डिस्कस करते हैं जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना। तो देखो यार, फॉर्म भरते टाइम आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है, और वो है अपनी डिटेल्स आपको सही डालनी है। पूरा का पूरा आप फॉर्म भरोगे, उसमें कोई भी डिटेल आपको गलत नहीं डालनी है। सारी की सारी डिटेल्स, अपना कोई डॉक्यूमेंट उठा लेना, जैसे 10th की सर्टिफिकेट उठा ली, उसमें एक एक चीज़ देख देख कर सारी चीज़ें, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट से मैच होनी चाहिए, कहने का मतलब ये है। दूसरी गलती आपको नहीं करनी है, जो वो ये है कि भाई यहाँ पर आपको जो है प्राइवेट कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना है, अगर आप प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते तो। क्योंकि कई बार क्या होता है, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, फॉर्म भरोगे तब ऑप्शन आएंगे कि भाई कौन कौन से कॉलेज सेलेक्ट करने हैं एडमिशन के लिए, तो आपसे कॉलेज सेलेक्ट करवाएंगे। अब जैसे कोई है, उसने एक गवर्नमेंट भर दिया, एक प्राइवेट भर दिया, और आगे से DHE ने उसका नंबर डाल दिया कि इसमें प्राइवेट में, तो उसको दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि प्राइवेट की फ़ीस भाई आपको पता ही है, 60-70 हज़ार, किसी की 1 लाख, किसी की 1.5 लाख, और गवर्नमेंट की बात करें तो 10-20 हज़ार रुपये। ठीक है, तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि भाई अगर आप यहाँ पर जो है कमिटेड हो बिल्कुल कि मुझे तो गवर्नमेंट में ही एडमिशन लेना है, भाई मेरी जो है फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं है, थोड़ा मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो आप लोग फिर गवर्नमेंट कॉलेज भर सकते हो। प्राइवेट आपको तभी भरना है कि हाँ भाई परसेंटेज भी कम है, प्राइवेट में भी एडमिशन ले लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, पैसे वैसे की कोई कमी नहीं है, चाचा विधायक है हमारे, समझ गए। तो कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पर आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपको जो है कॉलेज सेलेक्ट करते टाइम जो आपके आसपास के कॉलेज हैं
गवर्नमेंट है, प्राइवेट है। अगर आपको प्राइवेट में लेना है तो प्राइवेट, वरना अगर गवर्नमेंट में लेना है तो 2-3 जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं आसपास के वो आप भर सकते हो। ये भी बात ध्यान रखना, सिर्फ एक कॉलेज भरोगे और परसेंटेज कम है तो नंबर नहीं पड़ेगा, ये बात ध्यान रखना। इसलिए 2-3 कॉलेज कह रहा हूँ, वैसे ऑप्शन 4 या 5 भरने के आते हैं। इसके बाद एक चीज़ होती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन। जैसे आप बीए कर रहे हो तो बीए में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, हिस्ट्री भी है, ज्योग्राफी भी है, इकोनॉमिक्स भी है, और भी सब्जेक्ट्स हैं। तो आपके जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है वो भी आपको फॉर्म भरते टाइम देखने को मिलेंगे, तो वो चेक कर लेना, ठीक है। कई बार क्या होता है, ऐसे कॉलेज में एडमिशन ले लिया जिसमें वो सब्जेक्ट थे ही नहीं जो मुझे पढ़ने हैं, ठीक है। अलग अलग कॉलेजों में अलग अलग सब्जेक्ट्स की यहाँ पर जो है फैसिलिटी होती है। तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, आपको उसी हिसाब से अपना फॉर्म भरना है भाई, जिस हिसाब से आप चाहते हो कि मुझे ये कॉलेज चाहिए और ये सब्जेक्ट्स चाहिए। इसीलिए ये सारी बातें आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखनी है। जब फॉर्म भरो तो पूरा ध्यान जो है स्क्रीन पे होना चाहिए, ठीक है। कहीं किसी से भरवा रहे हो या फिर खुद भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कंसंट्रेशन के साथ भरना है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम आए तो वहीं रुक जाना, पहले पूछ लेना किसी से, मुझे भी कमेंट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन गलत नहीं भरना है, बाद में जो है बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। अब तक भी कमेंट आते हैं मेरे पास जिन्होंने एडमिशन लिए थे पिछले साल कि भाई 1 साल तो ये सब्जेक्ट पढ़ लिया लेकिन ये गलती से सब्जेक्ट ले लिया था, अब बदल सकता हूँ क्या। देखो बदल सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारी दिक्कतें हैं। अगर उस कॉलेज में वो सब्जेक्ट है ही नहीं तब कहाँ से बदलोगे, अगर है तब तो बदल सकते हैं, समझ गए। तो इसलिए ये 2-3 चीज़ें हैं लेकिन बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले तो डिटेल सही डालना, वरना पूरी प्रोसेस आप कर लोगे आखिर में एडमिशन में रह जाओगे। इसलिए डिटेल सही से डालना। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बता ही रखे हैं। इसके अलावा दूसरी बात कि अपना कॉलेज आपको सही से सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट, प्राइवेट तो प्राइवेट, मैंने तुम्हें बता दिया है 3 प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट और एक आधे गवर्नमेंट आधे प्राइवेट। तो गवर्नमेंट की फ़ीस सबसे कम होती है, यानी कि 10-20 हज़ार में तुम्हारे पूरे 3 साल निकल जाएगा। प्राइवेट में जो है 1 लाख रुपये तो आप मान के ही चलो, ठीक है। किसी कोई मतलब सिंपल सा है प्राइवेट तो उसकी 80,000 60,000 समझ गए, वरना 1 लाख रुपये। इसके अलावा कोई हाफ गवर्नमेंट हाफ प्राइवेट है, उसकी आप मान के चलो 50 के आसपास, 40-50 समझ गए। तो ओवरऑल जो है आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई आपको अपने हिसाब से जो है कॉलेज सेलेक्ट कर लेने हैं। तीसरा, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जो है वो सही सेलेक्ट करना है। जैसे बीए कर रहे हो तो उसमें हिस्ट्री, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, या फिर आपको पढ़ना है ज्योग्राफी तो फिर हो जाएगा ज्योग्राफी, हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स, या फिर कोई और सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस, तो वो सारा सही से सेलेक्ट करना है। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी जो कि आपको फॉर्म भरते टाइम ध्यान रखना है। ऐसे जो चीज़ें ज़रूरी होंगी जब जब उनका यहाँ पर जो है टाइम आएगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। अभी सबसे ज़रूरी काम है फॉर्म भरना। 25 तारीख तक और कोई ज़रूरी काम नहीं है, आपको फॉर्म भरना है सभी को। तो अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा दो, फार्म भर दो, जिस कॉलेज का एक ही फार्म भरना है कॉलेज का, ठीक है। कोई ये मत सोचो अलग अलग करना है, एक ही फॉर्म में कॉलेज सेलेक्ट करने पड़ते हैं, फार्म एक ही रहेगा, समझ गए। 100 रुपये है फीस। इसके अलावा हम बात करें और कोई भी यहाँ पर ज़रूरी नोटिस वगैरह आएगा तो हम वीडियो बना देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप लोग ये ज़रूर कर लें, सबसे पहले डिटेल सही डालें, कॉलेज सही से सिलेक्ट करें, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही से सेलेक्ट करें, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।